नियति का सच सामने आते ही नंदिनी का गुस्सा फूट पड़ता है, लेकिन उसी वक्त रियो बीच में आकर नंदिनी का हाथ पकड़ लेता है और उसे मुंह तोड़ जवाब भी देता है। कहानी में आने वाला यह ट्विस्ट बेहद जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है। शो में आप देख रहे हैं कि नंदिनी ने करण को माफ तो कर दिया है, लेकिन उसके दिल में अब भी कहीं ना कहीं दर्द बाकी है। वह इस बात से राहत महसूस कर रही है कि कर्ण का कोई अफेयर नहीं था, मगर जो कुछ भी इतने समय में हुआ, उसने उसे अंदर से चोट पहुंचाई है और उसे संभलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। दूसरी तरफ पूरा परिवार यानी बिरारी परिवार चाहता है कि तुलसी और मेहर की शादी जल्द से जल्द हो जाए। हालांकि तुलसी इस बात से नाराज हो जाती है और बच्चों पर गुस्सा भी करती है, लेकिन गौतम अपनी मां को समझाता है। सब लोग शादी के लिए ही इकट्ठा हुए हैं और माहौल को खुशहाल बनाना चाहते हैं। तुलसी पहले तो मना करती है, लेकिन जब परी आगे आकर कहती है कि अगर ये शादी नहीं हुई तो वह भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगी, तब तुलसी अपने बच्चों की खुशी के लिए आखिरकार मान जाती है। इस तरह तुलसी और मेहर की शादी के लिए हामी भर दी जाती है। इसी बीच पूरा परिवार डिनर के लिए बाहर जाने की योजना बनाता है। रियो भी अपनी मां नियति से कहता है कि आज बाहर ही खाना खाएंगे। ऐसे में करण, नंदिनी और पूरा वीरानी परिवार डिनर के लिए जाता है, जहां कहानी एक नया मोड़ लेती है। यहीं पर नियति का असली चेहरा सामने आने वाला है। वह जानबूझकर कर्ण के पूरे परिवार के सामने आने वाली है ताकि सबको झटका लगे और रियो को सच्चाई का पता चले। असल में नियति रियो के कंधे पर बंदूक रखकर अपना बदला लेना चाहती है। वह रियो को भड़काने की कोशिश करेगी और उसे यह यकीन दिलाएगी कि उसके असली पिता की मौत के पीछे तुलसी का हाथ है। इस खुलासे के साथ कहानी में एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ आता है, क्योंकि नियति वैसी नहीं है जैसी वह दिखती है। वह कोई बीमार या बेचारी औरत नहीं, बल्कि एक चालाक और खतरनाक खिलाड़ी है जो सिर्फ नाटक कर रही है। उसे सब कुछ याद है और वह ये पूरा खेल सिर्फ करण को अपने पास रखने और अपने मकसद को पूरा करने के लिए खेल रही है। जब नंदिनी को इस सच्चाई का पता चलता है, तो उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई औरत इतना गिर सकती है। गुस्से में आकर वह नियति को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन तभी रियो बीच में आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वह अपनी मां की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता। रियो के लिए नियति और करण ही उसकी दुनिया है और वह करण को अपना आदर्श मानता है। जब नंदिनी रियो को देखती है तो वह एक पल के लिए सन्न रह जाती है। रियो उसे अंश की याद दिलाता है, वही अंश जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। उस दर्दनाक अतीत की यादें फिर से उसके सामने आ जाती हैं। अगर उस समय तुलसी ने अंश का अंत नहीं किया होता, तो नंदिनी की जिंदगी पूरी तरह तबाह हो जाती। वैसे भी अंश ने उसकी जिंदगी को गहरे जख्म दिए थे। ऐसे मुश्किल समय में तुलसी ही थी जिसने नंदिनी का साथ नहीं छोड़ा और हर कदम पर उसका सहारा बनी रही। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर किरदार के रिश्ते और इरादे खुलकर सामने आने वाले हैं। क्या नंदिनी इस सच्चाई को सबके सामने ला पाएगी? क्या रियो नियति की चालों को समझ पाएगा, या वह उसके जाल में फंसता चला जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह परिवार एक बार फिर टूट जाएगा या सच्चाई सबको जोड़ देगी? यही सब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा।